नमस्कार, मेरा नाम लॉयल नागर। आज एक और बार आपके सामने एक इश्यू उठाना चाहता हूँ कि हम लोग फ़ोकस्ड नहीं हैं क्राइस्ट पर, जीसस क्राइस्ट पर और उसकी टीचिंग्स पर हम लोग फ़ोकस्ड नहीं हैं और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मसीही समाज की, क्रिश्चियन वर्ल्ड की, वो यहीं से शुरू हुई। अगर हम बात करें यूरोप में, यूरोप जो है बहुत तेज़ी से एथिस्ट बन रहा है। आपको शायद मालूम होगा फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग जो कम्युनिटी है वर्ल्ड में, वो एथिस्ट की है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है वो इस्लाम की। और जहाँ तक क्रिश्चियनिटी का सवाल है, क्रिश्चियनिटी पिछले कई डेकेड्स से लगातार डिक्लाइन कर रही है। भले ही हमें यहाँ लग रहा हो हिंदुस्तान में या कुछ छोटी कंट्रीज़ में बैकवर्ड कंट्रीज़ नहीं कहना चाहिए किसी को, लेकिन दुनियावी हिसाब से वो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं। और वो कंट्रीज़ आती हैं एशिया की छोटी-छोटी कंट्रीज़ जो हैं, पोलिनेशिया जिसे बोलते हैं, और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अ, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस ज़्यादा हैं, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, डे टू डे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं उनके। और जहाँ तक सवाल हम यूरोप का करते हैं, जो कुछ साल पहले तक 100% क्रिश्चियनिटी जहाँ पर पाई जाती थी, अभी वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आकर उन्होंने वहाँ पर अकोमोडेट किया है उन लोगों को, नॉन क्रिश्चियन लोग हैं। और ज़ाहिर-सी बात है जब वो लोग उनके साथ रहते हैं तो थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मोटे तौर पर चर्च की होती है कि यूरोप जो है वो क्यों इतनी तेज़ी से एथियज़्म की तरफ बढ़ रहा है। जो कुछ थोड़ी-सी प्रेज़ेंस चर्च में देखी जाती है संडे को, वो बुज़ुर्ग लोगों की है जिनके पास समय बिताने के लिए कोई साधन नहीं है, अकेले हो जाते हैं वहाँ पर। बच्चे जो हैं उनके छोड़कर चले जाते हैं खाने कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, और दूसरे चीज़ों में वो बिज़ी हो जाते हैं। और खाली समय बहुत ज़्यादा उनको सताता है और नतीजतन वो चर्च को चले जाते हैं संडे को, थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, अच्छा कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, कुछ अच्छी बात सीखने को मिल जाएगी, इस लालच में चले जाते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं 100% एब्सेंस है। बहुत हैरानी होती है जानकर कि काफ़ी सारे चर्च बिल्डिंग्स जो हैं, बाहर से चर्च बिल्डिंग्स नज़र आते हैं, आपको लगता है वाओ! बहुत खूबसूरत चर्च है, बहुत पुराना चर्च है, चलिए अंदर चल के इसको देखा जाए। और जब आप अंदर जाके देखते हैं तो आपको वहाँ पे पिज़्ज़ेरिया नज़र आते हैं, कैफेटेरिया नज़र आते हैं, या वहाँ पर रोलर स्केट्स करते हुए बच्चे नज़र आते हैं, वहाँ पर क्लब बना दिए गए हैं, जहाँ की बच्चे जो है वहाँ पर स्केटिंग सीखते हैं और स्केटिंग करते हैं। और भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वहाँ देख सकते हैं, लेकिन चर्च जैसी चीज़ वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी अंदर से। फ्रांस में कई चर्चेज़ ने क्या काम करा कि अ, मुस्लिम्स को दे दी कि आप यहाँ पर नमाज़ अदा कीजिए, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है, किसी के काम आ जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं। कुछ चर्चेज़ जो हैं वो बहुत ग्रोथ ले रहे हैं। काफ़ी सारे प्रीचर्स इस तरह के हैं, अगर आप गूगल करेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीचर्स ऐसे मिलेंगे जिनके पास अपने प्राइवेट जेट। तो एक पिक्चर ये भी है, प्राइवेट जेट उनके पास, उन्होंने सिर्फ़ वो प्रीचिंग से कमाया है। तो ऐसी कौन-सी प्रीचिंग वो करते हैं कि उनके पास इतना पैसा आ रहा है? तो वो भी एक देखने का विषय है, आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि जीसस को अगर फ़ॉलो करोगे आप तो आपके तन पे कपड़ा भी नहीं बचेगा। ये दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी, आपको सताएगी। वो कहते हैं ना, सच बोलने वाले को तो रोटी भी नसीब नहीं होती। बात सच है। तो जब हम चर्च में जाते हैं, हमें देखना ये है कि क्या ये चर्च की बिल्डिंग है? क्या ये बाइबल है? क्या हम बाइबल को फ़ॉलो करने के लिए आए हैं? क्या हम एक ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट हैं? क्या हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं सिर्फ़? मैं एक मेथोडिस्ट चर्च में नई दिल्ली के
मेथोडिस्ट चर्च है, और लोधी रोड का मेथोडिस्ट चर्च है, और लोधी होटल के जो पास पड़ोस में है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं, आप अगर दिल्ली से हैं। और वहाँ उसके बैक साइड में, बैक यार्ड में बेंचेस पड़ी हुई थी, और वहाँ पर 2-3 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे दुआ सलाम करी, बातचीत करना शुरू किया। तो मैंने कहा, आप चर्च क्यों जाते हैं? कि जब हम मरेंगे तो हमारी अंत्येष्टि कौन करेगा, हमारी मिट्टी कौन पड़ेगा? ये जवाब मिला। तो लोगों को अपने पार्थिव शरीर की चिंता है, अपनी आत्मा की इस जीवन में जब वो जिंदा हैं, उस जीवन की, या मानवता जिसे बोलते हैं, जब आप अपना त्याग करके कुछ अपनी चीज़ों में से कटौती करके किसी और की मदद करते हैं, उसे आप मानवता कहते हैं। या जो आप रेगुलर कुछ पोर्शन अपनी कमाई में से निकाल कर, कुछ अपने समय में से निकाल कर जब आप किसी की मदद करते हैं, तब उसे मानवता कहते हैं। तो वो सब की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि जब मैं मरूंगा तो मेरी मिट्टी कौन पड़ेगा, और उसके लिए एक पास्टर का होना जरूरी है, एक चर्च का होना जरूरी है। यंगस्टर्स की अगर आप बात करें तो उनसे अगर आप खोद कर निकालेंगे तो निकलेगा ये कि मैं शादी कहाँ करूंगा, चर्च में आऊंगा तो मुझे कोई लोग देखेंगे, किसी लोगों को मैं देखूंगा, भाई समाज में रहेंगे तभी तो देखना दिखाना होगा, तभी तो प्रेजेंस फील करी जाएगी, तभी तो मेरी शादी होगी। मैं अकेले बैठा रहूंगा तो कैसे हो? तो ये सारी चिंताएं हैं यंगस्टर्स की। और शादी पढ़ेगा कौन? मैं किसी चर्च का मेंबर होऊंगा, कहीं जाऊंगा, पूछते हैं आप किस चर्च के मेंबर हो, ये नहीं पूछते हैं कि आप क्रिश्चियन किस कैटेगरी के हो, क्या आपका मसीहत का, क्या आपका क्रिश्चियनिटी का मयार है, क्या करेक्टर है। पूछा ही जाता है कि आप किस चर्च के मेंबर। और 666 भी तो वही है कि आपके हाथ पर या तो आपके माथे पर 666 की मोहर दिख जाएगी, और जो वो मोहर कैरी करेगा वही, उसी के साथ आदान प्रदान होगा, उसी के साथ बिजनेस होगा, उसको वही सामान मिलेगा, किसी को नौकरी मिलेगी, वही मेंबर्स। तो मेंबर्स ओनली जो क्लब्स हैं, वही तो चर्च है। आपको क्रिश्चियनिटी के नाम पे करना क्या है? 1.5 घंटे का चर्च होता है, उसमें बड़ी लंबी लंबी अनाउंसमेंट्स होती हैं, एक दो गाना गाया जाता है, और 2 गाने में तो आपके चंदे ही चलते हैं, चंदा करवा लिया जाता है, और कुछ समय बचता है जो उसमें इधर से बाइबल पढ़ी, उधर से बाइबल पढ़ी, ये सारा एग्जाम्पल दिया, लंबे लंबे चोगे पहन के आ गए पुलपिट पर। सिर्फ पास्टर साहब जाएंगे। अगर आपको कुछ बोलना है या आप कोई गवाही देना चाहते हैं तो आप पुलपिट पे नहीं आ सकते हैं, पुलपिट पास्टर के लिए। क्या है पुलपिट में ऐसा? वो खास ओहदा, क्या है वो ओहदा? हायरार्की क्या है? जीसस कहते हैं यहाँ पत्थर पे पत्थर भी ना टिकेगा जो ढाया ना जाएगा। तो ये पत्थर से तकलीफ थी जीसस को, पत्थर से चिढ़ है, ईर्ष्या हो रही है पत्थरों से, क्या मसला क्या है? भाई आप जीसस क्राइस्ट हो, आपको पत्थर से दिक्कत क्या है? पत्थर पे पत्थर हो या पत्थर पे पेड़ हो, आपको क्या दिक्कत है पत्थर पे पत्थर होने से? आप क्यों उसे ऐसी बदुआ दे रहे हैं कि पत्थर पे पत्थर भी ना टिकेगा जो ढाया ना जाएगा? क्यों ढाना चाहते हो भाई? कौन है ये पत्थर? क्या, क्या दिक्कत है पत्थर से यीशु को? पत्थर के बारे में ही बोल रहा है, या पत्थर को दिखाकर किसी और को बोल रहा है? पत्थर पे पत्थर। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, ओहदेदारी, एक ओहदा, फिर उससे बड़ा ओहदा, फिर उससे बड़ा ओहदा, फिर उससे बड़ा ओहदा, याजक, महायाजक, समझ रहे हैं बात को? तो ये पत्थर है, पत्थर पे पत्थर भी ना टिकेगा। जूनियर पास्टर, फिर पास्टर, फिर सीनियर पास्टर, फिर क्या क्या होते हैं सीएनआई में, और हाँ,
डायोसिस होती है और बिशप होता है और ना जाने क्या क्या, मुझे नहीं मालूम था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सारे पौधे के नाम नहीं मालूम। लेकिन ये पत्थर पे पत्थर जो बोला जा रहा है, ये पत्थर पे पत्थर वही है। याजक, महायाजक, जूनियर पास्टर, सीनियर पास्टर, बिशप, फलाना ढमकाना, हम बढ़ते जाते हैं और आगे कंट्री हेड, कॉन्टिनेंट हेड, फिर वर्ल्ड हेड, न जाने क्या, बहुत पावरफुल लोग। चंद घंटों में किसी भी देश की गवर्नमेंट हिला दें, गिरा दें। तो पॉलिटिक्स में मैं कम बात करना चाहता हूँ, हालांकि वो इक्वली इंपॉर्टेंट है और उस पर भी बात करेंगे कभी ना कभी, तो उस पर भी बात आएगी। लेकिन ये जो हायरार्की है, ये जो पत्थर पे पत्थर बोल रहा है यीशु, ये वही पत्थर पे पत्थर है। और वो बोलता है आगे, पत्थर पे पत्थर भी ना टिकेगा जो ढाया ना जाएगा। तो बस ढाए जाने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु के वर्ड्स हैं, वो जाया नहीं जाएंगे। देयर आर पीपल दोज आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस। काफी सारे चर्चेस आए हैं जो ट्रेडिशनल चर्चों से अलग हैं और वहां पर हायरार्की नहीं होती है। जिसने बोला मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरी बात सुनते हैं, तो हम उसके भाई बहन हैं। भाई बहन में बड़ा छोटा उम्र का होता है, वो बाकी से एक ही बाप के बच्चे हैं। सबका हक बराबर है, सबको बराबर से प्यार दिया जाना चाहिए। दुनिया में शायद कभी कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आसमानी बाप के यहाँ ऐसा नहीं होता, मैं ऐसी विश्वास करता हूँ। और किसको देखकर बोला? जब वो गली से जा रहे थे, तो उसके चेलों ने बोला कि देख उस्ताद, कैसे कैसे मंदिर हैं, कैसे बड़े विराट, ऊपर ऊंचे ऊंचे। तो उसने जवाब में कहा कि यहाँ पत्थर पे पत्थर भी न टिकेगा, नहीं ढाया ना जाएगा। और ये पत्थर, ईंट गारे के पत्थरों की वो बात नहीं कर रहा, वो याजक और महायाजकों की बात कर रहा था। और जो उसके दुश्मन बन के उभरे, क्योंकि रिलीजन चला रहे थे, धर्म चला रहे थे, धर्माधिकारी थे, और जब पिता की बात करने वाला पुत्र गलियों में घूमता था, आधा नंगा आधा भूखा, और लोग उसको सुनने के लिए टूट पड़ते थे, तब उनका सिंहासन डामाडोल होने लगा और उनकी बादशाहत पर काले बादल मंडराने लगे। तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमको तो लोग पूछेंगे ही नहीं, हमको पूछ ही नहीं रहे हैं लोग, इसी के पीछे आगे पीछे जा रहे हैं। हजारों हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हजार की भीड़ मतलब उस जमाने में हजार मतलब बहुत बड़ी भीड़ होती। अगर मैं इस पे बात करूं, दुनिया खाली पड़ी थी, ऐसे पॉपुलेशन नहीं थी। हजार मतलब बहुत बड़ा नंबर होता था, हजार, 1,000 आदमी एक जगह इकट्ठे हो गए मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और एक जगह लिखा 5,000 की भीड़ थी, और लोग खाना पीना भूल जाते थे, वापस जाना भूल जाते थे। सुबह आए, सुनने लगे तो सुनने लगे, शाम हो गई, भूखे हैं प्यासे हैं कोई मतलब नहीं। तब यीशु को उनके ऊपर तरस आया, तब खाने का इंतजाम किया गया। तो ऐसे में इनसिक्योरिटी तो फील होगी, और इनसिक्योरिटी जब बंदा फील करता है तो फिर गलतियों पे गलती करता है। यीशु के दुश्मन हो गए, आगे चल दिया उसको कि भैया इसको कैपिटल पनिशमेंट दो, जबरदस्ती है, मालिक हो गए, आपने डिसाइड कर लिया तो दे दो ना खुद ही। आपने डिसाइड कर लिया कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, तो दे दो। नहीं, यहाँ से दिखता है कि ये लोग कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आज भी प्रशासन के ऊपर
दबाव डालते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है जहां पर चर्च जो है वो प्रशासन के ऊपर दबाव डालता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वो दिखते हैं आपको, लेकिन चुन लेता चर्च ही। जिसको चर्च चाहता है कि हाँ इसको बनाना है, वो प्रोसेस से ही बनेगा, लेकिन बनेगा वही जिसको चर्च चाहेगा कि बने। जो चर्च के आगे पीछे घूमेगा, जो चर्च को विश्वास में ले लेगा कि भैया आई विल गो अकॉर्डिंग टू यू, यू सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों से पता लगता है कि ये लोग कौन है जो प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं। ये वही लोग हैं ना, याजक महायाजक, पत्थर पे पत्थर, इसको ढहाना है आपको। बहुत बड़े बड़े काम हैं, तू बड़े बड़े काम करेगा, तो समझ तो लो कौन कौन से बड़े काम करने हैं आपको। आपको पता ही नहीं है। आपको लगता है बड़ा काम ये है कि उठाई गाड़ी चले गए चर्च, संडे को एक बार 1.5 घंटा वहां बैठ कर आ गए, हो गया बड़ा काम। तब मैं तो चर्च गया था। माँ बोली कि बेटा बाजार चले जाओ, मैं तो चर्च से आ रहा हूँ, इसको भेज दो, मैं तो बड़ा काम करके आ रहा हूँ। माँ भी कहेगी हाँ भाई बेटा चर्च से आ रहा है, इसको वापस भेजो, बड़ा काम करके, तोप चला के आ रहा है। किसी ने बताया आपको कि बड़े काम में क्या आता है? कौन कौन से बड़े काम आपको करने हैं एज अ क्रिश्चियन? एज अ क्रिश्चियन, वाई एज अ क्रिश्चियन? क्योंकि क्राइस्ट से बना क्रिश्चियन, और क्राइस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, वो आपने पढ़ा ही नहीं, कभी आपको पढ़ने ही नहीं दिया गया। आपको हाईजैक कर रखा है, आपके दिमाग को हाईजैक कर रखा है, वहां पे जीसस के आइडिया को हाईजैक कर रखा है। आप चर्च नहीं जाते हो, आप हाईजैकर्स की जमात में जाते हो। बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं, आपको पता ही नहीं है कौन से हैं ये बड़े काम। पत्थर पे पत्थर नहीं जाएगा जो ढाया ना जाएगा। कौन ढाएगा? आपके पास अव्वल है? कुछ नहीं है आपके पास। आपको आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आप हो कौन। आपको ये भी नहीं पता कि आप दुनिया के नमक हो। आपका टेस्ट अगर खराब कर दिया जाए तो आप किस चीज से नमकीन पिए जाओगे, आपको पता ही नहीं है आप हो कौन। वो दिखाते हैं अपनी इंपॉर्टेंस, वो नहीं बताते आपको आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द लैम्प ऑफ द वर्ल्ड। लैम्प, लैम्प और लैम्प में एक ही लेटर का फर्क है। वो लैम्प, वो लैम्प है, वो आप लैम्प हो, उसने बोला। और लैंप को ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि सबको रोशनी हो। आप में रोशनी है, आप जल रहे हो, आपके अंदर तेल है? नहीं, सूखे पड़े हो। बत्ती जल रही है, इल्ले, ऊंचाई पे रखे हो, इल्ले। मेरे जैसा कोई सिखाने आए तो वेंडा हो। कितना भी बताओ, कितना भी सिखाओ कि जीसस को फॉलो करो, पवित्र आत्मा कहता है ये, ही इज माई बिलोवेड सन, लिसन टू हिम। आप फिर कीचड़ में लौटने चले जाते हो। नहलाई धुआई सुअरनी कीचड़ में लौटती है जाकर फिर वापस, सेम काम आपका। प्रार्थना करूंगा आपको, आप खुद भी अपने के लिए प्रार्थना कीजिए। और आपके जो दुश्मन है ना, जो पास्टर है, जो चर्च है, खतरनाक दुश्मन है। क्योंकि जो आपके कान भरता है वो खतरनाक दुश्मन होता है, वो शैतान का रूप। वर्ड ऑफ जीसस को जो डिस्टोर्ट करता है, या उसको जो किसी दूसरे वर्ड की, दूसरे व्यक्ति के वर्ड से रिप्लेस कर देता है ऑल टुगेदर, वो पहचान बताई गई है यूहन्ना ने। मैं जीसस को पढ़ता हूँ, और जीसस के जो साथ रहने वाले लोग हैं उनको कंसल्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। क्योंकि उनसे ईर्ष्या भी करता हूँ, वो जीसस के साथ रहने का उनको मौका मिला, मुझे नहीं मिला, जब वो फिजिकली यहाँ पर। वैसे तो जीसस मेरे साथ हैं, आपका पता नहीं। आपका तो पॉल लाकर खड़ा कर दो और जीसस लाके खड़ा कर दो, हम बोलो भैया किसकी सुनोगे, तो हो सकता है आप पॉल की तरफ इशारा करो, क्योंकि वही तो कर रहे हो। करते नहीं हो क्या? लांछन लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ।
करते हो आप ये, कल भी आपने यही करा, उससे ज्यादा की औकात नहीं है आपकी। क्रिश्चियन बनने के लिए औकात की जरूरत होती है, क्राइस्ट को फॉलो करने के लिए दम होना चाहिए। चलिए, आज काफी बोल दिया, बर्दाश्त कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए, और करने के लिए ये है कि आप बाइबल ही उठाइए, जीसस को ढूंढिए, उसके मतलब निकालिए, सीख, एंड यू विल फाइंड। नो अदर पर्सन कैन सीक फॉर यू हैव टू सीक फॉर योरसेल्फ। वो कोड़ी था, वो उसकी शिकायत ये थी कि मैं जाता हूँ, मुझसे पहले कोई और पहुंच जाता है। वही है आप, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू। रीड जीसस। आज के लिए